तो भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है, ठीक है। चलिए अब लिखिएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर बराबर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। करेक्ट है, ये होता है का फॉर्मूला। तो दिक्कत तो नहीं इसमें बेटा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल इसका बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक, अब बेटा इसमें एक कंडीशन चलती है, ए वेक्टर ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ए बी सी परस्पर लंबवत सदिश हैं। तो अगर वेक्टर ए बी सी लंबवत हैं तो ए डॉट बी जीरो होगा। क्यों? अगर वेक्टर लंबवत हैं तो उनका डॉट जीरो होता है, पढ़ाया था। अरे भैया पढ़ाया था, डॉट में ए डॉट बी जीरो होता है। तो कह रहा है ए बी सी परस्पर लंबवत हैं, तो अगर ए बी सी परस्पर लंबवत हैं तो ए का बी पर डॉट जीरो होगा। आपस में सब लंबवत है ना, तो बी सी पे लंबवत है तो बी डॉट सी जीरो होगा, और सी ए पे लंबवत है तो सी डॉट ए क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो आएगा। क्यों बेटा, सही है। क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। कोई डाउट, कोई समस्या नहीं? ठीक, वेरी गुड। ए प्लस बी प्लस सी के होल मॉड का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, नोट हो गया भाई? समझ में आ गया ना भाई सभी को? चलिए बढ़े आगे, आगे बढ़ा जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इस पर एक क्वेश्चन लिखिएगा, इफ वेक्टर ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर if vector a b c are mutually perpendicular then find out a plus b plus c। ये वाले बच्चे लिखें, यदि वेक्टर ए बी सी परस्पर लंबवत इकाई सदिश हैं, यदि वेक्टर ए बी सी परस्पर लंबवत इकाई सदिश हैं, यदि वेक्टर ए बी सी परस्पर लंबवत इकाई सदिश हैं तो बताएं यदि वेक्टर ए बी सी परस्पर लंबवत इकाई सदिश हैं तो बताएं मॉड ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। देखो बेटा, मॉड ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछ रहा है, तो मॉड ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, क्योंकि परस्पर लंबवत इकाई सदिश हैं तो परस्पर लंबवत की कंडीशन ये होती है। अब इकाई सदिश हैं तो इसका मतलब ए का मॉड 1 होगा, बी का भी मॉड 1 होगा और सी का भी मॉड 1 होगा। ये सारे मॉड 1 होंगे। तो आप ये बोलोगे कि सर ये तो आ गया ए प्लस बी प्लस सी का होल मॉड बराबर 1 प्लस 1 प्लस 3, क्या आ जाएगा? तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर अंडर रूट, हमारा आंसर आएगा। तो कोई समस्या किसी बच्चे को? तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर √3 इज फाइनल आंसर। करेक्ट है? कोई डाउट, कोई समस्या? बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? नोट कर लो फटाफट।
अब हम लोग मिला के क्वेश्चन करेंगे, जितना अभी तक हम लोगों ने करा है ना पिछली क्लास में और अभी, इन सब पर एक साथ क्वेश्चन करेंगे। फटाफट कर लो भाई इसको। चलो बढ़े आगे, बढ़े? क्यों बेटा, क्या? चलो लिखो, क्वेश्चन लिखेगा, यदि मॉड ए बराबर 3, मॉड बी बराबर 4, मॉड ए माइनस बी बराबर 5, देन फाइंड आउट मॉड ए प्लस बी। ए प्लस बी का मॉड क्या होगा? फाइंड आउट मॉड ए प्लस बी। ए प्लस बी का मॉड पूछ रहा है, क्या होगा? ठीक, चलो कोई बात नहीं, बता लेंगे हम लोग आराम से। ए प्लस बी का मॉड बोल रहा है, तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि वी नो दैट, आप बोलोगे वी नो दैट, आप क्या जानते हो? क्यों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ए माइनस बी, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 दूना 50 आ जाएगा। क्या आएगा? मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 50 माइनस 25, 25 आएगा। क्या आएगा? मॉड ए प्लस बी बराबर क्या आएगा? 5। करेक्ट है, सही ना? तो मॉड ए प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा? 5 आएगा। कि बात समझ में आई आपको? ठीक, ये तरीका होता है करने का, आपके सामने हमने लिख दिया है, आप देख लो। फटाफट फटाफट निपटाते जाओ। कर लिया ना? तो बेटा समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ठीक है, देखो, वेक्टर ए बराबर आई प्लस लैम्डा जे प्लस के। वेक्टर ए बराबर आई प्लस लैम्डा जे प्लस के, एंड वेक्टर बी बराबर आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के, एंड वेक्टर सी बराबर, सॉरी सी नहीं है इसमें, आपसे बोल रहा है ए प्लस बी का होल मॉड बराबर मॉड ए प्लस मॉड बी। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा का मान बताना है। ऑप्शन है 2, -2, 1 एंड -1। ये ऑप्शन है 4, करेक्ट है। 2, -2, 1 एंड -1, ये ऑप्शन है। चलो सोल्यूशन में आपको साफ साफ लिख के दे रहा है ए प्लस बी का मॉड, तो आप ए प्लस बी बनाइए ना पहले। ए प्लस बी बनाइए, बनाओ, क्या आएगा? आई और आई 2i, जे कॉमन कर लो, जे कॉमन करेंगे तो 1 प्लस लेमडा, और के और के 2k, सही है। अब ए प्लस बी का मॉड बनाओ बेटा, अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये तो आएगा। अब मॉड ए, मॉड भी अकेला अकेला चाहिए, तो मॉड ए क्या होगा? अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब अंडर रूट के अंदर 2 प्लस लेमडा स्क्वायर। मॉड बी क्या आएगा बेटा? अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 3, सही है। अच्छा, अब हम लोग एक काम ये करेंगे, अब यहाँ वैल्यू ए प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा? 4 प्लस 4 8 प्लस 1 प्लस लेमडा का बराबर मॉड ए कितना है? अंडर रूट प्लस मॉड बी कितना है? अंडर रूट। अब हमको यहाँ पर लेमडा का वैल्यू निकालना है और लेमडा वैल्यू निकालना है, तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करना तो आप
लेफ्ट हैंड वैल्यू ऑप्शन होता है तो कैसे है यहाँ तो जब यहाँ दो नंबर यहाँ एक नंबर माइनस वन ले वन गुना हो गया और एक वन वन बारह पचास एक बार है चार से बाहर बराबर डिवाइड करना है अगर डिवाइड करें तो ऑप्शन कौन सी है वरना दोनों साइड स्क्वायर करके फॉर्म कर लेगा आप ठीक है कैलकुलेशन ऐसे ही तो हमने कहा लेफ्ट का मान पूछ रहा है तो हमको पता है अगर लेफ्ट पूछ लो तो कहाँ से निकाल के ऑप्शन किया होगा हमको उठाएगा और तो भाई यही सब चीजें आपको समझनी क्या और फटाफट इसलिए का ऑप्शन लिखिए लिया था सभी ने आगे बढ़ते हैं क्या है अगला क्वेश्चन लिखिए मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर 1 मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर 1 मॉड ए मॉड बी 1 है ए प्लस बी प्लस सी बराबर a plus b plus c बराबर 0 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a बराबर -3/माइनस 3/, then find out mod c का वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा है ठीक है what is the value of mod सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम जानते हैं a प्लस b प्लस c है तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे क्या करेंगे दोनों साइड का स्क्वायर दोनों साइड पर कितनी होगा मॉड a प्लस b प्लस c का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a डॉट प्लस b डॉट प्लस c डॉट होगा बराबर a b c a और b का मॉड 1 है 1 प्लस 1 1 प्लस 1 b स्क्वायर प्लस का वैल्यू है -3/2 ठीक है एक और एक दो हटाओगे -1 आएगा c बराबर +1 आएगा हम प्लस माइनस निकलेंगे क्योंकि मॉड c +1 आएगा क्या आएगा मॉड लगाए ना मॉड सब्स्टिट्यूट करो +1 तो दिक्कत तो नहीं करेंगे ठीक है डॉट का रिलेशन बना दिया था पहले लिख लो अभी रेडी पड़ेगी कार प्रोजेक्शन कराया आपने तो ये कराया ना कार हो गया कराया ये भी कंप्लीट हो गया क्लियर चलो फिर आगे बढ़ते हैं तो डॉट प्रोडक्ट की बात समझना ही सबको एक क्वेश्चन कराते हैं आपको मेरा तरफ तो डॉट कंप्लीट हो गया ना
बढ़िया बढ़िया। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, देखिएगा बढ़िया सवाल ये है, वेक्टर ए डॉट आई कैप बराबर वेक्टर ए डॉट आई प्लस जे कैप बराबर वेक्टर ए डॉट आई प्लस जे प्लस के कैप, ए डॉट आई प्लस जे प्लस के कैप बराबर 1, देन फाइंड आउट वेक्टर ए, देन फाइंड आउट वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का वैल्यू क्या होगा? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए है ना। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन वाकई में अच्छा है, ध्यान से समझिए भाई। सोल्यूशन जब करेंगे तो हमको क्या बोल रहा है, वेक्टर ए क्या होगा। तो हम पहले, वैसे तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं, हमारे पास तरीका है, ऐसा ऑप्शन उठाओ कि सबके साथ डॉट लेने पे 1 आए, ठीक है। लेकिन हम आपको करके बता रहे, तो हमने माना लेट वेक्टर ए बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये माना हमने, बोलो। अब ए डॉट आई क्या है, 1, सब 1 है ना। ए डॉट आई कैप 1 है, ए में आई का डॉट करोगे तो ए वेक्टर ये पूरा उठा के यहां लिखोगे, बोलो है क्या लिखोगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, सही है। इसमें डॉट किसका होगा, आई का, तो आई का आई में तो गुणा होगा, तो आई डॉट आई 1, तो एक्स बराबर क्या आ गया 1। अरे बात समझे, ठीक है ना, क्यों बेटा, आएगा आंसर, एक्स बराबर क्या आया 1 आया, क्लियर, बताओ, ठीक है। अब एक्स बराबर 1 आया, ये हमने पकड़ लिया, यहाँ का काम बन गया, वाई और जेड और बनाना है। अब हम निकालेंगे ए डॉट आई प्लस जे, क्या निकालेंगे, ए डॉट आई प्लस जे, ये भी तो 1 है। ए क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई प्लस जे, क्या होगा बराबर 1, आई का आई में डॉट एक्स, जे का जे में डॉट वाई बराबर 1। एक्स क्या है 1, तो यहाँ 1 रखो, तो 1 माइनस 1 0, तो वाई क्या आएगा, करेक्ट है, क्यों। अब आई प्लस जे प्लस के, तो ए डॉट आई प्लस ए प्लस के बराबर 1। वेक्टर ए क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 1। आई का आई में करोगे एक्स, जे का जे में करोगे वाई, के का के में करोगे जेड बराबर 1। x1 y0, x1 y0 प्लस जेड बराबर 1। जेड भी क्या आया, उठा के यहाँ रख दो एक्स वाई जेड, तो जब हम एक्स वाई जेड को उठा के यहाँ रखेंगे तो 1 0 0, तो वेक्टर ए बराबर केवल आई कैप आएगा ना, बताओ, बोलो बेटा, नहीं आएगा, ठीक है नहीं। हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन से उठाते ए, हमने कहता ना ए वेक्टर क्या है, तो ए वेक्टर कहाँ होता है, ऑप्शन में, तो हम ऑप्शन से आई कैप उठाते हैं, आई डॉट आई 1, आई डॉट आई 1, और आई का जे में होगा नहीं, तो 1 आया, आई डॉट आई 1 बराबर 1 बराबर 1 आ रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम जे लेंगे तो जे डॉट आई 0 हो जाता, पहले गलत हो जाता, सही ना। यहाँ 1 1 दे देगा, यहाँ 1 1 आ जाएगा, लेकिन तीनों 1 आना चाहिए, समझे कि नहीं। आप बताओ अगर यहाँ जे कैप होता क्या होता, तो फिर ए वेक्टर जे सही हो जाता, क्योंकि जे डॉट जे, जे डॉट जे, जे डॉट जे, ये क्लियर, बता बेटा, नोट कर लो इसको भी, बढ़िया सवाल है ये, मतलब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको करा रहे हैं कि आप देखो एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं।
कर लिया भाई? बात समझ में आ गई ना सभी को? इसका हेडिंग डाल लेना आप क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ये नोट हो जाए। ये हेडिंग डाल लेना क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। पढ़ा जाएंगे। हेडिंग बनाइएगा क्रॉस प्रोडक्ट। अगली हेडिंग है क्रॉस प्रोडक्ट। देखो भाई, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इस चीज को जरा समझिए। आप सभी बच्चे जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है ए क्रॉस बी। क्या मतलब होता है? ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ये होता है भैया। इस बात का बहुत ध्यान रखना, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब एन कैप क्या होता है? एन कैप होता है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, हिंदी में बोला जाए तो लंबवत इकाई सदिश। क्या होता है? लंबवत इकाई सदिश, करेक्ट है। लंबवत इकाई सदिश, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ठीक। ये होता है। एन कैप का फॉर्मूला क्या होता है? एन कैप बराबर होता है ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी, ठीक। ये एन कैप का फॉर्मूला होता है, समझे। ए क्रॉस बी निकालना आता ही होगा आपको, बाकी हम सिखाएंगे खुद ही। और उसका मॉड निकाल के नीचे लिख दो। बेटा एक काम करें, अगर मान लीजिए इसमें दोनों साइड हम मॉड लगाते, क्या लगाते हैं? मॉड। तो ये क्या आएगा? ए क्रॉस बी का मॉड बराबर ए बी साइन थीटा। क्यों? एन कैप का मॉड 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक शब्द है क्या? इकाई सदिश। तो एन कैप मॉड 1 हो जाएगा, क्योंकि इकाई सदिश का मॉड क्या होता है? क्या होता है? 1 होता है, इसलिए एन कैप का मॉड क्या हो जाएगा? 1। तो एक फॉर्मूला ये आया। सबसे ज्यादा यूज इस फॉर्मूले का होता है, इसका बहुत कम यूज होता है, ठीक है ना। क्लियर है? तो ए क्रॉस बी का मॉड बराबर ए बी साइन थीटा, यही लगता बार बार, ठीक। चलो नोट करो बेटा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। और यही याद होता है सबको, मैक्सिमम बच्चे यही वाला फॉर्मूला ज्यादातर जानते भी हैं। कर लिया? क्यों भाई, समझ गए ना? था बेटा, कोई समस्या तो नहीं? ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़े। बढ़ जाएंगे, चलिए लिखिए इसका नेक्स्ट। लिखो, यदि वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर बी बराबर i प्लस 6j प्लस k, फाइंड आउट एन कैप। हमने शॉर्टकट में लिख दिया, बट एग्जाम में लिख के आएगा लंबवत इकाई सदिश। क्या लिख के आएगा? लंबवत इकाई सदिश, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। ये हमको बताना है क्या होगा। बेटा लंबवत इकाई सदिश पूछ रहा है, तो लंबवत इकाई सदिश का मतलब है सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकालो, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। ये होगा आई, ये होगा जे, ये होगा। अब देखो ये आ गया 2 3 4, 1 6 1, ठीक है। आई कैप लिया तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 - 24, 3 - 24।
जे कैप लिया तो ये कैंसिल, 2 - 4, 2 - 4, और प्लस का के कैप लिया तो ये कैंसिल, 12 - 3 कितना आएगा, 12 - 3। तो ये 24 से 3 घटाओगे तो माइनस का 21 आई कैप आएगा। 4 से 2 घटाओगे माइनस माइनस प्लस का 2 जे आएगा। बोलो, माइनस माइनस प्लस का 2 जे आएगा। 12 3 घटाओगे तो 9 के। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? सही है। अब ये अपने पास आ गया ए क्रॉस बी। बेटा निकालो मॉड ए क्रॉस बी। मॉड ए क्रॉस बी क्या होगा, अंडर रूट 21 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, जोड़ लो। 4 1 5, 5 1 6, 8 4 12, 4 और 1 5, 5 2 26। तो एन कैप क्या आया, एन कैप आया ए क्रॉस बी, कितना आया, माइनस का 21 आई प्लस 2 जे प्लस 9 के अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। तो अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, 5 2, ये अंडर रूट के अंदर आ गया। क्लियर? ये अपना फाइनल आंसर हो गया। समझ में आई बात सभी को? तो जैसे इकाई सदिश पढ़ा था, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, हाँ है ना, वैसे ही एन कैप होता है ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस। ठीक है, फटाफट नोट करो। समझ गए ना सभी लोग? कर लिया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? डाउट? पक्का? बढ़े आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बढ़े आगे बेटा, आगे बढ़िएगा। अब समझिए इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए, बड़ा बढ़िया सवाल है ये भी, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ए बराबर आई माइनस 2 जे प्लस के, वेक्टर ए बराबर आई माइनस 2 जे प्लस के, एंड वेक्टर बी बराबर 2i प्लस जे माइनस 3 के, 2i प्लस जे माइनस 3 के, 2i प्लस जे माइनस 3 के, ये वेक्टर दिए दो। फाइंड आउट एन कैप ऑफ 5 यूनिट। मतलब कहने का ये है कि 5 इकाई का लंबवत सदिश बताएं, 5 इकाई का लंबवत सदिश बताएं। इंग्लिश में बोला जाए तो अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 हम लिखे दे रहे हैं, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 which is perpendicular to वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के लंबवत ऐसा सदिश बताना है जिसका मापांक कितना हो, 5 इकाई का हो। आप एन कैप बनाओगे तो एन कैप क्या होगा, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। ये वो वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों पे लंबवत होता है, लेकिन बस शर्त ये कि इसका मापांक 1 होता है। तो बस 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 में 1 गुणे 5 5 नहीं होगा भाई, मापांक 1 है उसमें 5 का गुणा कर दो तो 5 इकाई का बन जाएगा। तो ये वो वेक्टर है जो ए और बी पे लंबवत है। तो हमने अपनी एक कंडीशन फुलफिल कर ली। कौन सी कंडीशन? ए और बी पे परपेंडिकुलर टू ए डॉट ए एंड बी। तो निकालो ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या आएगा, आई जे के, ये है 1 - 2 1, तो 1 - 2 1, 2 1 - 3, 2 1 -3, तो ये आएगा आई कैप। ये कैंसिल 6 - 1,
माइनस जे कैप, तो ये कैंसिल, -3 -2, प्लस का के कैप, तो ये कैंसिल, 1 + 4, 1 + 4, तो ये आएगा अपने पास 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप, करेक्ट है। ए क्रॉस बी का मॉड बना लो, तो मॉड ए क्रॉस बी होगा अंडर रूट के अंदर 25 + 25 + 25, अंडर रूट के अंदर 25 कॉमन कर लो तो 3 बचेगा। अरे 25 25 25 कॉमन कर लो, 1 + 1 + 1 3 बचेगा या 75, बात वही है। तो ए क्रॉस बी का मॉड क्या आएगा, ए क्रॉस बी का मॉड आएगा 5√3, ठीक है ना। ए क्रॉस बी का मॉड क्या आएगा 5√3, कोई डाउट, आ गया। अब बस काम हो गया, तो अपने पास आंसर क्या आया, एन कैप बराबर ए क्रॉस बी क्या है 5 कॉमन कर लो, i + j + k अपॉन 5√3, ये आया। 5 से 5 उड़ा दो तो एन कैप क्या बना अपने पास i + j + k अपॉन 3, लेकिन हमको मैग्नीट्यूड 5 का चाहिए, तो हम निकाल देंगे 5 एन कैप, तो ये आएगा 5 i + j + k अपॉन √3, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 5 एन कैप का ये आंसर होगा, करेक्ट है। तो ये अपने पास आंसर होगा, हम ऐसे डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं ऐसे, ठीक है, करेक्ट है बेटा, क्यों सही है। तो ये आपका आंसर होगा, नोट कर लो इसको, 5 एन कैप मतलब 5 इकाई का सदिश हो जाएगा ये। एन कैप बनाया ना, बेटा ये एन कैप था, ये 1 इकाई था, अब हमें 5 इकाई का बनाना है, तो 5 का गुणा करा, तो यहाँ 5 5 5 नहीं होगा, ये 5 से 5 तो कट गया था ना पहले, ये बचा था, अब इसमें फिर 5 का गुणा करो, नहीं समझे बात। 5 इकाई का सदिश बनाना, कितने इकाई का, तो जो एन कैप होता है उसका मापांक 1 इकाई होता है, कितना होता है, तो एन कैप ये आया, इसका मापांक 1 इकाई कितना है, हमें बनाना 5 इकाई का, तो हमने 5 का गुणा कर दिया। 6 इकाई का बनाना होता 6 का गुणा कर देते, 7 इकाई का बनाना होता 7 का गुणा कर देते, सही है, क्लियर है ना बेटा, ऐसे करते हैं इसको। कोई भी दिक्कत तो नहीं ना किसी को, पक्का, ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तुरंत बता दीजिएगा। चलो, तो आज की क्लास में कोई डाउट कोई समस्या, बोलो भाई।